हम आगे बढ़ेंगे। बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद जारी है और कल होगी एनडीए विधायक दल की संयुक्त बैठक। नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाना तय है। जेडीयू, बीजेपी और अन्य एनडीए पार्टी भी विधायक दल की बैठक करेंगे और इसके बाद कल एनडीए के संयुक्त विधायक दल की बैठक होगी। मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगेगी। इसके बाद राज्यपाल को सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। नीतीश कुमार ने कल राज्यपाल से मुलाकात की थी। नीतीश कुमार ने 19 नवंबर को विधानसभा भंग करने की सिफारिश की है और पटना के गांधी मैदान में 20 नवंबर को शपथ ग्रहण होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। हमारे साथ लगातार प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, देखिए, एनडीए ने प्रचंड बहुमत हासिल की है बिहार में और इसके बाद अब सरकार बनाने की कवायद जो है वो तेज हो चली है। देखिए, बिहार में इस वक्त नई सरकार के गठन को लेकर हलचल बढ़ी हुई है। पटना में बैठकों की दौर जारी है। इधर दिल्ली में भी हलचल देखने को मिली है। जो घटनाक्रम है अभी तक का सत्यम वो ये है कि नए मुख्यमंत्री के चुनाव को लेकर, चयन को लेकर जो उससे बैठक पहले विधायक दल की अलग अलग पार्टियों की वो बुलाई गई है। आज जेडीयू की विधायक दल की भी बैठक होनी है। इसके अलावा बीजेपी की कल बैठक प्रस्तावित है, ये बताया जा रहा है। विधायक दल की बैठक होगी। इसके अलावा जो अन्य घटक दल हैं एनडीए के, वो भी अपने विधायक दल की बैठक करने वाले हैं। उसमें वो अपना नेता चुनेंगे और उसके बाद संयुक्त एनडीए की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें जो एनडीए का जो विधायक दल का नेता होगा उसका चुनाव किया जाएगा। तो नीतीश कुमार का एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है, लेकिन जब तक ये अंतिम फैसला नहीं हो जाता या इस पर औपचारिक मोहर नहीं लग जाती, तब तक सस्पेंस बना रहेगा। हालांकि ये सस्पेंस केवल इसलिए है क्योंकि औपचारिक ऐलान नहीं होता। इससे पहले हमने देखा है, बीते कल जब नीतीश कुमार ने अपना जब राज्यपाल से मुलाकात की, तब उन्होंने जो विधानसभा उसको भंग करने की सिफारिश की और 19 तारीख को ये विधानसभा भंग कर दी जाए, ये सिफारिश की गई। इस्तीफा भी उन्होंने सौंपा क्योंकि नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। इसी के साथ जो अब हलचल बनी हुई है, क्योंकि 20 नवंबर को जो ऐतिहासिक गांधी मैदान है वहां पर शपथ ग्रहण समारोह नई सरकार का होना है। इस बीच नया घटनाक्रम यह है कि जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है विनोद तावड़े, वो पटना में मौजूद हैं, लगातार तैयारियों का जायजा ले रही हैं। सम्राट चौधरी और अन्य वरिष्ठ नेता वो लगातार बैठक कर रही हैं, मंथन कर रही हैं। इसके अलावा बीती रात ही यहाँ पर जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता है, केंद्र में मंत्री हैं लल्लन सिंह और इसके अलावा संजय झा, वो दिल्ली आए हैं और आज वो गृह मंत्री अमित शाह और इसके अलावा जो उनकी मुलाकात बीजेपी अध्यक्ष से बताई जा रही है, उसमें पोर्टफोलियो को लेकर चर्चा करनी है, क्योंकि सरकार गठन से पहले महत्वपूर्ण जो पोर्टफोलियो है वो जेडीयू अपने पास रखना चाहेगा। इस तरह की चर्चाएं हैं। बड़ा दल बनकर उभरा है बीजेपी और कहीं ना कहीं जो बड़े दल होने के नाते एक संकेत देने के लिए हो सकता है कि एक दो मंत्री उनके कोटे के ज्यादा बने। हालांकि पहले ये चर्चाएं थी कि बराबरी का फार्मूला होगा, तो फार्मूले को लेकर अभी अंतिम मोहर लगनी है, लेकिन उससे पहले वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा होनी है और इस पर अंतिम मोहर के साथ ही मुख्यमंत्री के चयन का रास्ता साफ हो जाएगा। तो नीतीश कुमार जो कि अपनी अलग शैली के लिए माने जाते हैं, रणनीति के लिए माने जाते हैं, फिलहाल उन्होंने जो राज्यपाल से मुलाकात की है उसके बाद वो अब साइलेंट जोन में है, यानी अब वो इंतजार कर रहे हैं आगे की रणनीति के हिसाब से क्या आगे मंथन होता है और उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी। लेकिन पूरी तरीके से तैयारियां चल रही हैं। गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह, अन्य वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उनको भी न्योता भेजा गया है। तो न्योता देने की प्रक्रिया वो शुरू हो गई है 20 तारीख के लिए। कल ये बयान सामने आ गया था। दिलीप जायसवाल ने भी ये कहा था कि अन्य नेताओं ने भी कहा था बैठक के बाद कि 20 तारीख को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण होगा और उससे पहले व्यापक तैयारियां, बैठकों को लेकर हलचल वो देखने को मिल रही है। बिल्कुल प्रदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे।